जयपुर के खोह नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। हादसे के बाद एसएचओ समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट ने न केवल 8 लोगों की जान ले ली, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की परतें खोलकर रख दी। हादसे वाला इलाका वर्षों से बारूद, केमिकल और विस्फोटक सामग्री के अवैध कारोबार का केंद्र बना हुआ था। 16 बीघा तलाई क्षेत्र में करीब 200 घर और फार्म हाउसेस में पटाखों की पैकिंग, केमिकल और अन्य फ्लेमेबल सामग्री से जुड़े अवैध कारोबार संचालित हो रहे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के खोह नागोरियन एरिया में, जहां पर करीमनगर एक रिहायशी एरिया है और यहाँ पर ही ये जो मकान आप देख रहे हैं वही मकान है जिसके अंदर अवैध तौर पर एक इल्लीगल पटाखा बनाने की फैक्ट्री ऑपरेट हो रही थी और यहीं पर वो हादसा हुआ था, जिसके बाद 8 लोग मौत के हवाले हो गए। प्रशासन की लापरवाही जारी है। जिनके परिजन हताहत हुए हैं वो भी परेशान घूम रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं कि उनके परिजन कहाँ हैं। अधिकारी पीड़ितों की सुध नहीं ले रहे। हमने देखा बहुत तेजी से आग लग रही थी, पब्लिक तो खड़ी हुई थी, कम से कम वहाँ 500-700 पब्लिक थी और जिससे आग लगी थी। फिर हमने टैंकर वालों को फ़ोन करा, अधिकारी जी ने टैंकर वालों को बुलाया, फिर हमने पाइप लेके हम लोग अंदर कूद गए पानी के। धीरे धीरे गेट के ऊपर एक बच्चा था, वो काफ़ी जल चुका था, उसके ऊपर पानी डाला, फिर अंदर गए तो हमने सिलेंडर फटा एकदम से। सिलेंडर फटने से हमारे ऊपर थोड़ा पैर वैर भी जल गया था हमारा। मेरा भाई उसमें काम करता था, अब उसको मिल नहीं रहा है वो। हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। जेएनयू में देख के आए, वहाँ पे भी नहीं मिला। वाक़या तो क्या सर, आग लग रही थी, मैं गुजर रहा था वहाँ से, तो मैंने देखा आग लग रही है, तो वहाँ मेरे सामने पानी का टैंकर आया, तो मैंने टैंकर से पाइप लिया। पहले मैं घुसा पानी का टैंकर लेके, फिर हमारे आसिम भाई, फिर हमारे एक नसीर भाई थे, फिर रफ़ीक भाई थे, वो भी हमारे साथ में गए अंदर। तो एक सिलेंडर में आग लग रही थी, आसिम भाई अंदर कमरे में अपनी जान जोखिम में डाल के, तो इन्होंने सिलेंडर पर आग पर काबू पाया। सिलेंडर में थोड़ी बहुत गैस बगी थी, वो थोड़ा ब्लास्ट भी होया। नहीं है वो, डॉक्टरों ने मुझे डेड बॉडी दिखाई, वो पुलिस वालों ने मुझे डेड बॉडी दिखाई है, पर वो पहचान में भी नहीं आ रहे। इंतकाल हो गया है उनका, क्योंकि लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं है उनका। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि तीनों बच्चों को एजुएट मतलब इनकी शिक्षा के लिए इनका इंतजाम किया जाए। 50 लाख रुपए इनको मुआवजा और इनकी बीवी को एक पेंशन बांधी जाए और इनकी सरकारी नौकरी अगर एक बच्चे को मिल सके तो वो दिलाई जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त। अगर औलाद मिल जाए तो अभी इससे अच्छा क्या, औलाद मिल जाए तो ही सबसे बढ़िया है, औलाद मिल जाए। पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाते हुए खोह नागोरियान थाने के एसएचओ समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन कर दी गई है, जबकि अवैध फैक्ट्री संचालन और विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। लोगों को आगे आकर के बताएं कि उनके आसपास में कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से घर हैं जहाँ पर फ्लेमेबल आइटम्स हैं, जहाँ आगजनी घटना आकस्मिक रूप से हो सकती है, जहाँ जनहानि हो सकती है। हमारा प्रयास यही है कि हम ऐसे जो इलाके में ऐसे घरों को, ऐसी एरियाज़ को, ऐसे प्रेमिसेस को चिन्हित कर रहे हैं कि जहाँ कोई कबाड़ का रखा हुआ है, जहाँ कोई प्लास्टिक की ऐसी कंपाइल करके रखा हुआ है जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, जिससे जनहानि की संभावना रहती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे वाली जगह से महज 700 मीटर दूर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन गुजरती है, जबकि करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर गैस पाइपलाइन भी मौजूद है। ऐसे में अगर आग का दायरा बढ़ा और पाइपलाइन तक पहुंच जाता तो जयपुर एक बड़े औद्योगिक और मानवीय संकट का गवाह बन सकता था। लगातार चेकिंग की जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे थे कि इससे पहले भी पुलिस को ये बात की जानकारी थी किस तरीके से यहाँ पर भी इलीगल फैक्ट्री जो है वो ऑपरेट हो रही थी, लेकिन तब वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई और शायद इसीलिए पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने अब कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो क्षेत्र के जो थाना अधिकारी है उनको निलंबित किया है। साथ ही 9 अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित किया गया है और उसकी प्रमुख वजह यह है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑपरेट हो रही थी। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।